अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 30.4 करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और उनमें क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, सही है। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये, इसके रिलेशन जो बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट जो है हमारे पास वो है, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फर्स्ट हमारे पास एक आइडेंटिटी है। अगर कहीं पे आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह पे आप 1 पुट कर सकते हो, या फिर कहीं 1 है तो उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। वो डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन के हिसाब से। आप इसमें से और दो फॉर्मूलाज बना सकते हैं। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से ये साइन वहाँ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी लिख सकते हो आप। तो अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पे कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। कहीं कोस स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ये जो है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसमें से एक और बना सकते हैं हम। अगर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें और कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है। तो ये एक और रिलेशन बन गई। इसी तरीके से हमारे पास, जैसे अगर कहीं पे साइन थीटा है तो उसकी जगह पे 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं, कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर यूँ भी कर सकते हैं, या और कोसेक थीटा को आप 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं, सही है। 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका सेम उसी तरीके से कोस थीटा जो इक्वल होता है वो 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा के बराबर होता है, सही है। तो ये सेम उसी तरीके से जैसे साइन के लिए हमने लिखा, तो अब सेक थीटा को आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ये भी लिख सकते हैं, सही है। उसके अलावा एक और रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा हो वहीं पे कहीं तो उसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप, सही है। तो अगर कहीं पे आपका सेक स्क्वायर थीटा हो तो वहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सही है। अब सेम उसी तरीके से अगर कहीं पे कोसेक स्क्वायर थीटा हो तो वहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो लिख सकते हैं, सही है। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर कहीं पे टेन थीटा है तो उसकी जगह पे 1 डिवाइडेड बाय कोट थीटा भी लिख सकते हो, सही है। अब सेम उसी तरीके से, या फिर कहीं कोट थीटा है तो उसकी जगह पे 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा लिख सकते हो। ये है रिलेशन। उसके अलावा एक और भी रिलेशन आप बना सकते हैं। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा के बराबर भी होता है। तो ये रिलेशंस है, ये आपको याद होने चाहिए। ये रिलेशंस जो है कुछ है, लेकिन उनमें से हमने, जैसे ये एक रिलेशन है, इसमें से हमने ये दोनों ड्राइव किए, इसी में से ये दोनों बने, सही है। अब जैसे कि ये देखें, आप साइन वाले में देखें ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इससे ये भी बन जाता है, इससे ये भी बन जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखें ये दोनों आइडेंटिटीज, इसमें से और भी आइडेंटिटीज बन सकती हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको एडजस्ट करना होता है, ये बात याद रखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखें, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये क्वेश्चन 1 है। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हमने यहाँ पे दे दिए हुए, यानी साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर है। हमने प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला काम देखें, जिसको आप सोल्व कर सकते हैं उसको आप ले लीजिएगा। जैसे अभी मैं ले लेता हूँ, यहाँ जो मुझे इजी पड़ेगा वो ले सकता हूँ। जैसे मुझे ये राइट हैंड साइड इजी पड़ता है तो मैं राइट हैंड साइड करूँगा, राइट हैंड साइड, सही है। अब राइट हैंड साइड क्या है, सेक स्क्वायर, अच्छा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा है, सही है। अब इसको हमने इसके बराबर साइन स्क्वायर के बराबर लाना है। तो पहले काम यहाँ पे देखो, जैसे हमें पता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। क्योंकि हमने पीछे हमने एक रिलेशन जो बनाया था कि जो सेक थीटा जो है, जैसे ये रहा देखो, सेक थीटा 1 कोस थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, सही है। तो इसको हम पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देना, फिर उसके बाद -1, उसके बाद यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा और यहाँ पे ऊपर 1 एज इट इज़, फिर माइनस
कोस स्क्वायर थीटा आ गया, सही है। तो ये आ गया। उसके बाद बाहर क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा है, ये हो गया। अब इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल और ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, सही है। तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बच गया। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमें पता है पिछले उसमें हमने किया था, देखें यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाया था, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आया है, ये रहा देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आया है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। देखें ये राइट आपका लेफ्ट हैंड साइड ये था और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। तो ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा और इक्वल टू क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लेता हूँ, आपकी मर्जी होती, कोई भी साइड लेके आप प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, सही है, क्योंकि ये मुझे इजी लग रहा है, इजी से हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा है डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1 और साइन के दोनों के नीचे है, तो पहले मैं एक दफ़ा इसको सेपरेट कर लेता हूँ, 1 के नीचे 1 डिवाइड बाई कोस थीटा और उसके बाद प्लस साइन के नीचे भी है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, सही है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप बन गया। देखें पहला रिलेशन क्या बन रहा है, 1 डिवाइड बाई कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो सेक थीटा आया, उसके बाद इसकी जगह पे प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो ये हमारे पास आ गया, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया, सही है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो हमने जो रिलेशनशिप जो यूज़ किया 1 डिवाइड बाई कोस थीटा वो यहाँ से किया, लेंगे 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा किसके बराबर है, ये रहा देखें 1 डिवाइड बाई कोस थीटा सेक थीटा के बराबर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो 1 डिवाइड बाई कोस थीटा था उसकी जगह पे सेक थीटा पुट कर दिया। उसके अलावा साइन डिवाइडेड बाई कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा किसके बराबर है, मैं यहाँ लिखा था साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा टेन थीटा के बराबर है। तो इसीलिए हमने साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा की जगह पे टेन थीटा लिख लिया। तो इसी तरीके से प्रूफ हो गया। तो बाकी वाले क्वेश्चंस भी इसी तरीके से होंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला और ये वाला सेम होंगे। ये वाला एक मैं आपको करके दिखाता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 है, सही है। 6 वाला इम्पोर्टेंट भी है, पास पेपर में आया हुआ भी है, सही है। तो ये है हमारे पास अच्छा ये √1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा इक्वल है किसके, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा, इसके बराबर है, सही है। तो हमने इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। उसके लिए देखें जब भी कहीं पे अंडर रूट हो तो वो अंडर रूट वाले साइड को नहीं लेना, बल्कि जिस साइड पे अंडर रूट नहीं हो वो साइड लेना। जैसे यहाँ पे अंडर रूट है तो मैं ये साइड नहीं लूँगा बल्कि ये वाला साइड लूँगा। तो हमारे पास जो है राइट हैंड साइड जो है हम ले रहे हैं इसमें, तो ये हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा है, सही है। अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट और दोनों पे स्क्वायर करूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जैसे साइन होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे भी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। देखें अब इफेक्ट कैसे नहीं पड़ रहा, अगर ये अंडर रूट इस पर अप्लाई करूँ 2 और 2 कैंसिल होगी, वही साइन थीटा रह जाएगा। अब 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर है, इसके ऊपर दोबारा अंडर रूट लगाऊँ, ये अप्लाई करूँ तो भी 1 माइनस कोस थीटा ही बचेगा। तो इससे क्या हो रहा है, जीरो इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमने रूट और स्क्वायर दोनों लिया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें अगर पिछला रिलेशन आपको पता है तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, सही है। और उसके अलावा नीचे हम रिलेशन अप्लाई करें या ना करें तो इसकी नीड नहीं है। तो हम ऊपर वाले नॉमिनेटर पे अप्लाई करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। अब ऊपर देखें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
उसके अलावा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर है। सही है, तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है, देखें अगर मैं यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 ही आता है। फिर माइनस कोस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, और नीचे क्या है, 1 माइनस कोस थीटा है, और इसका होल स्क्वायर है। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1 है, बी क्या है कोस है, तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होगा। तो अब ए क्या है 1 है, बी क्या है कोस थीटा है, तो हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी है ना, ए क्या है 1 है प्लस बी क्या है कोस थीटा है, तो इसलिए ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। नेक्स्ट इसके बाद ए माइनस बी, ए क्या है 1 है और बी क्या है माइनस कोस थीटा हो गया। इसके बाद डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। सही, अब देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा सेम है, तो ये एक कैंसिल होगा, इसके ऊपर से पावर खत्म होके एक रह जाएगा, तो अंडर रूट अभी क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा। सही, तो ये आ गया। तो इसी तरीके से अभी लेफ्ट हैंड साइड था 1 प्लस कोस थीटा, देखें 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, तो ये 1 माइनस कोस थीटा। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 6 ये इम्पोर्टेंट है, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा। सही है, तो इसी तरीके से आप ये वाला चैप्टर सारे खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।